पंजाब पुलिस ने अज दो गिरफ्तारियां कीतियां जॉइंटली विथ STF हरियाणा जिहड़ा चंडीगढ़ दे विच 1 अप्रैल दे विच ग्रेनेड अटैक होया सीगा उस दे मेन परपेट्रेटर्स नूं कल रिवाड़ी तो राती 10 बजे के करीब अरेस्ट किया गया। इन्हां दे नां गुरतेज सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह अते अमनप्रीत सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह हैगे। बोथ आर रेजिडेंट ऑफ विलेज रतनगढ़ PS सदर मोरिंडा रोपड़। इन्हां दे विचों अमनप्रीत का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले हैगा। ही वॉज इनवॉल्व इन अ थेफ्ट FIR इन मोहाली एंड स्नैचिंग FIR इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। ते गुरतेज सिंह जिहड़ा हैगा वो कॉन्टैक्ट दे विच आया सीगा वन पोर्चुगल बेस्ड बलजोत सिंह एलियास जोत जिहड़ा कि हू इज़ वन ऑफ द प्राइम हैंडलर्स बेस्ड इन पोर्चुगल थ्रू सोशल मीडिया अबाउट 6 मंथ्स बैक। से 28 तारीख नूं गुरतेज नूं टास्क दिता गया सीगा कि जिहड़ा कंसाइनमेंट ऑफ ग्रेनेड्स एंड वैपन शुड बी कलैक्टेड फ्रॉम बलाचौर एरिया। सो इस दे नाल जिहड़े पहले गिरफ्तारियां हुई सी मनदीप शर्मा दी ते रूबल चौहान दी, इन्हां दोवां नूं लैके इन्हां ने कंसाइनमेंट कलैक्ट की सी जसवीर सिंह जस्सी तो, जिस दे विच 2 ग्रेनेड्स 1 पिस्टल ते 10 कार्टरिज सीगे। ते बलजोत सिंह जोत ने ही फरदर गुरतेज नूं डायरैक्शन दी सी रैकी करन दी ते टारगेट आइडेंटिफिकेशन दी। ते अमनप्रीत दी रिक्रूटमेंट गुरतेज ने ही की सी। ते दोवें जिहड़े बाइक ऑपरेटर्स रैपीडो दे विच काम करते सीगे। ते 1 तरीक नूं जदों ग्रेनेड अमनप्रीत ने थ्रो कीता सीगा लॉक कीता सीगा ते गुरतेज ने उसकी वीडियो बनाई सी। सारे ऑपरेशन दे विच परसैप्शन बिल्डिंग वीडियो बनाना अगे ट्रांसमिशन ते काफ़ी फॉरेन हैंडलर्स का काफ़ी जोर रहा सी। उन्होंने पहले इन्हों ऑनलाइन ही कोचिंग वीडियोज़ शेयर किए सीगे कि ग्रेनेड किवें लॉक करनी है तो टैलीफोन ते डायरैक्शनस दित्तियां सी। इस असाइनमेंट दे लिeu च इन्हों 2 लाख प्रॉमिस होया सीगा जिहड़ा पूरा अमाउंट डिलीवर नहीं होया सी। जिहड़ा कंसाइनमेंट सीगा कटआउट्स बहुत एक लेयर्ड चेन ऑफ ऑपरेटिव्स के थ्रू डिलीवर होया सीगा। एक विलेज मजारी हैगा नवा शहर च जिस दे विच बलविंदर सिंह शम्मी यह मतलब असी देखिया कि इन्हों के पुराने नैटवर्क जोड़े अक्विंटेंसिस होते उन्होंने थ्रू तो बलजोत जोत का पुराना अक्विंटेंस सीगा। सो उसनू इन्होंने टास्क दिता सीगा कि तुहानू एक सरपंच नाँ के बंदे का फोन आऊगा जो दूजा हैंडलर सी। सो 16/3 नूं बलविंदर शामी ही हैज़ ऑल्सो बीन अरेस्टेड। सो इसनों फिर पहले बलजोत ने इंट्रोड्यूस करके बलजोत पासे हो गया सी, उन्होंने अगे का नहीं पता सीगा, नीड टू नो बेसिस पर होंदा है। तो सरपंच ने फिर उसनू दस्सिया सीगा कि बंगा दहा कला रोड पर जाओ 3 बजे तुसी एक पैकेट उत्थों कलैक्ट कर लो। सो उन्हें वो पैकेज कलैक्ट करके उसका फिर उन्हें वीडियो बनाया तो पिंड रानेवाल बाग दे विच आ गया। उत्थे उन्हें जिहड़ा हैगा वो पैकेज जिहड़ा वो दबता। उस तो बाद एक चरणजीत चन्नी नां दा व्यक्ति जिहड़ा PR हैगा रेजिडेंट, ही इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पोर्चुगल, वो ओहदी शॉप ते आया तो उसने जिहड़ा वो पैकेट कलैक्ट करके उस चरणजीत चन्नी वॉज इन टच विथ जर्मनी बेस्ड हरजोत लाडी एंड बलजोत जोत बोथ। तो उसने फिर चन्नी ने पिंड सूरजवाल नवा शहर दे विच कंसाइनमेंट लुकोया तो उसी दिन शामी जड़ा जसवीर सिंह जस्सी नूं हैंडओवर करता। जसवीर जस्सी इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ बलजोत जोत। तो 16/3 तो 28/3 तक यह कंसाइनमेंट जड़ा जसवीर जस्सी दे कोल रहा। तो इस दे विच वॉट हैज़ बीन ऑबजर्व कि जिहड़े कटआउट्स है जिन्होंने नीड टू नो बेसिस पर यूज़ किया गया उन्होंने कोल समान बहुत घट समा तक रहा। तो जस्सी नूं इस काम लई 20,000 की पेमेंट हुई सी। वी हैव ऑल्सो ट्रैक दी पेमेंट चैनल्स। तो 28/3 नूं जिवें मैं पहले दस्सिया सीगा कि गुरतेज मनदीप ते रूबल नूं कंसाइनमेंट हैंडओवर हो गया सी। जिहड़ी रिकवरी हुई है एक लाइव ग्रेनेड जस्सी तो रिकवर होया है, जिगाना पिस्टल ते 10 राउंड्स बलविंदर लाल एलिया शामी तो रिकवर हुए है। तो इनिशियल क्लेम जिहड़ा इस दे विच सुखजिंदर सिंह बब्बर के नाँ से होया सीगा। बाद दे विच 6 टाइगर्स ऑफ खालिस्तान ने क्लेम किया सी। बोथ दीज एंटिटीज़ आर स्यूडो एंटिटीज़। सो फॉरेन बेस्ड हैंडलर्स जिहड़े हैगे जिहड़े PIOs नाल लिंक्ड हैगे वो इन्हों मॉड्यूल्स नूं ऑपरेट कर रहे थे। हजे 16/3 तो पिछे बॉर्डर तो कंसाइनमेंट किवें आई उसनों असी उसका बैकवर्ड लिंकेज जरा वो ट्रैक कर रहे हैं। तो यह सारा ऑपरेशन जॉइंटली पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने जॉइंटली एग्जीक्यूट किया। तो हरियाणा पुलिस दी STF का भी सानू सहयोग मिला मेन परपेट्रेटर्स को अरेस्ट करने दे विच। सो एक बहुत सीमलैस मैनर दे विच इंटर स्टेट कोऑपरेशन नाल रिकॉर्ड टाइम दे विच जिहड़ा ग्रेनेड अटैक वो वर्कआउट किया गया। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में चंडीगढ़
ग्रेनेड अटैक के 2 मेन परपेट्रेटर्स को कल रात रेवाड़ी से गिरफ्तार किया एसटीएफ हरियाणा के सहयोग से। इनके नाम गुरतेज सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह और अमनप्रीत सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह हैं। दोनों ही विलेज रतनगढ़ पीएस सदर मोरिंडा के रहने वाले हैं और इसमें अमनप्रीत का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी पायस आईडी है। एक चोरी की एफआईआर मोहाली में दर्ज है और स्नैचिंग एफआईआर बिलासपुर में दर्ज है। गुरतेज सिंह की रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू बलजोत सिंह जोत नाम के व्यक्ति ने, जो पोर्चुगल रहता है और इस मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट हैंडलर के रूप में इमर्ज करके आया है, उसने करी थी। और उसने गुरतेज को 28 तारीख को ये कंसाइनमेंट बलाचौर नवाशहर एरिया से कलेक्ट करने के लिए उसको डिप्यूट किया था। और साथ में मनदीप एलियास अभिजोत शर्मा और रूबल चौहान इसके साथ गए थे गुरतेज के साथ। और कंसाइनमेंट इन्होंने जसवीर सिंह जस्सी से रिट्रीव करके इसकी आगे उन्होंने टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ में रेकी करी और उसके बाद 1 तारीख को ये ग्रेनेड लॉब किया। अमनप्रीत सिंह की रिक्रूटमेंट गुरतेज ने ही करी थी और इस पूरे काम के लिए इन्हें 2 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे, जिसका कुछ अंश की कुछ पार्ट पेमेंट इन्हें हुई थी। और ग्रेनेड अमनप्रीत ने फेंका था, उसका वीडियो गुरतेज ने बनाया था और कंटिन्यूसली ये अपने हैंडलर्स के साथ इन टच फ़ोन पे थे। इन्हें इनफैक्ट ग्रेनेड कैसे लॉब करना है, उसकी पिन कैसे रिमूव करनी है, ये फ़ोन पे बताया गया था और कुछ ट्रेनिंग वीडियोस इनके साथ शेयर किए गए थे। और ये कंसाइनमेंट कटआउट्स के थ्रू लेयर्ड चेन ऑफ ऑपरेटिव्स के थ्रू डिलीवर करी गई थी। तो 16 मार्च को ये माजरी विलेज है जिसमें बलविंदर सिंह शम्मी, जो बलजोत जोत का एक्विंटेंस है, उसने जो है ये शम्मी को कहा था कि तुम्हें एक सरपंच नाम के व्यक्ति का फ़ोन आएगा और सरपंच व्यक्ति ने फिर उससे कंसाइनमेंट कलेक्ट करवाई। वो कंसाइनमेंट ले जाके उसने आगे हैंडओवर करी चरणजीत सिंह चन्नी नाम के व्यक्ति को, जो कि पोर्चुगल का पीआर है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने आगे ये कंसाइनमेंट, चरणजीत सिंह चन्नी को हरजोत लाडी जो जर्मनी बेस्ड है वो हैंडल कर रहा था, तो उसने फिर आगे ये कंसाइनमेंट जसवीर जस्सी को हैंड ओवर करी, जो कि बलजोत जोत का जो फ्रेंड था। मतलब हैंडलर भी चेंज हो जाते थे एक कटआउट के बाद और जो ऑपरेटिव भी चेंज हो जाता था। और जसवीर जस्सी, जैसे मैंने पहले बताया, बलजोत जोत का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे इस काम के लिए 20,000 रुपये दिए गए थे। उसने 12 दिन ये कंसाइनमेंट अपने पास रखी और रिकवरी पुलिस ने एक जो लाइव ग्रेनेड है वो जसवीर जस्सी से रिकवर किया है, जिगाना पिस्टल बलविंदर लाल शामी से और कुछ राउंड्स रिकवर हुए। इनिशियल इसका क्लेम सुखजिंदर सिंह बब्बर के नाम से हुआ था, उसके बाद सिख टाइगर्स ऑफ खालिस्तान ने इसका क्लेम किया। दोनों ही स्यूडो एंटिटीज़ हैं और इनकी कोई कंपोजिशन नहीं है, ये लॉ एनफोर्समेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये नाम यूज़ किए जाते हैं। और इसकी थोड़ी बैकग्राउंड ये है कि जो ये हरजोत लाडी जो है, ये जो विकास बग्गे का जो नंगल में मर्डर हुआ था, तो पहले उसमें ये कुलबीर सिद्धू के साथ उसने क्लेम किया था। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पहले इन्होंने कहा था कि ये बीकेआई का काम है और हम वधावा सिंह के सिपाही हैं और हमें इस कॉज में हमें गैंगस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनकी केजेडएफ से भी एफिलिएशन रही है। लुधियाने में एक पेट्रोल बम अटैक हुआ था, उसमें भी ये मॉड्यूल इन्वॉल्व था। और अब जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक डायरेक्टली ये बेसिकली ये जो नोड्स बाहर बैठे हुए हैं ये सीधा पीआईओ से इन संपर्क हैं और पीआईओज ही इन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आई वुड वेलकम एनी क्वेश्चंस। सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟੁਗਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ नहीं, वो गिरफ्तार हो गया जी, चरणजीत चंदी कल गिरफ्तार हो गया सर। सर ये मोटिव क्या था, मैसेज क्या देना चाहते थे कि खासकर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ने दफ्तर को टारगेट किया? देखो जी, मोटिव तो आईएसआई का मोटिव बहुत क्लीयर है। वो पंजाब दे विच इस रीजन दे विच डिस्टरबेंसेस फैलाना, एक एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर एंड फियर। सो पंजाब पुलिस इज फुली कमिटेड टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा कुछ टारगेट या किस तरह का इनको कुछ दिया गया था? देखिए, ऐसा अभी पूछताछ चल रही है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको टास्किंग दी जा रही है, आईएसआई वाले रीच आउट कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है। पर सभी, दैट इज़ वाई, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक सीमलेस कोऑपरेशन लॉ एनफोर्समेंट की अक्रॉस स्टेट्स, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, हमारी जेएनके पुलिस के साथ, हिमाचल पुलिस के साथ, राजस्थान, सभी स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जिस तरीके ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ
हाँ जी मनी ट्रेल ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ 'ਚ ਇਨਫੈਕਟ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ more nodes have figured so it's a very complicated multi-layered operation so Mr. Amit Prasad will prohibit me for naming the nodes so we have uncovered some more people right now we are disclosing ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜੋਤ ਜੋਤ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਲਾਡੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ इलेक्शन ईयर है और बैक टू बैक इस तरीके के मामले आ रहे हैं तो क्या इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है या आप लोग और ज़्यादा स्ट्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब नहीं मैं तो कहूँगा कि आपको हमें मतलब यू शुड प्रेज अस फॉर वर्किंग आउट दिस केस इन सच अ रिकॉर्ड टाइम क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमेशा से ये पाकिस्तान की कोशिश रही है कि ये इस रीजन में डिस्टर्बेंसेस फैलाएं बट हमने उनके सभी प्रयासों को आईएसआई के सभी एफर्ट्स को विफल कर दिया सर बॉर्डर 50 किलोमीटर बीएसएफ शेयर करता है बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक तो कहीं कोऑर्डिनेशन क्योंकि इस तरीके से हथियार लगातार तो बीएसएफ से बहुत हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है और रिकॉर्ड रिकवरी हुई है हथियारों की ड्रग्स की रिकवरी हुई है ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं तो एक बड़ा सिनर्जिक मैनर में लॉ एनफोर्समेंट अपना काम कर रही है तेज और अमन दोनों ही एक टैक्सी ड्राइवर है और एक बाइक राइडर है जो कि चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के बारे में बखूब काफी कुछ जानते हैं तो इन्हीं दोनों को टारगेट को दिया गया था क्योंकि अमन देखिए इसमें जैसे गुरतेज और अमन है दोनों ये रैपिडो के ड्राइवर थे मनदीप भी रैपिडो का ड्राइवर था रूबल चौहान जो है वो एसडी कॉलेज सेक्टर इनफैक्ट हम सेक्टर 32 का स्टूडेंट था और चन्नी पीआर ऑफ पोर्चुगल है बलविंदर लाल की बार्बर शॉप थी और जसवीर जो है वो कैटल का काम करता था मिल्क हजे इन्होंने असी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जी हैगी पूछताछ की है तो इन डिटेल असी पूरी पूछताछ करांगे असी इस कॉन्स्पिरेसी दी जड़ तक पहुंचांगे ਇਸ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡਆਊਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਆਊਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ देखो जी देवर ऑन द रन हजे तक जी रिपोर्ट हैगी सो मे बी नेपाल के तरफ स्केप कर रहे सी मे बी इन्होंने कितने होर जाना सीगा तो इन्वेस्टिगेशन च सारी चीज़ा इमर्ज आ हरियाणा च हजे कोई शेल्टर की इनपुट नहीं है सर जिस तरह आपने बताया कि विकास होगा मर्डर केस में भी इन लोगों का हाथ था तो कोई खालिस्तानी मॉड्यूल माना जाएगा हाँ ये दिस इज अ टेरर मॉड्यूल खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान's ISI with the aim to spread disturbances in Punjab जिन्ने भी मामले चंडीगढ़ च हो रहे हैं मोस्टली पंजाब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਰਚਨ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਮਲੈਸ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਰੈਦਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ DGP Chandigarh and DGP Haryana both so in this operation Haryana police and Chandigarh police have played very important role डीजीपी का तरीके से आपने कहा कि कॉपरेशन जो है वो तीनों स्टेट से मिल रहा है चाहे चंडीगढ़ हो चाहे हरियाणा हो लेकिन किस तरीके से ग्रेनेड जो है वो चंडीगढ़ के अंदर एंटर कर जाता है उसको लेकर क्या कुछ जो है वो आगे आने वाले समय में आप लोगों ने प्रावधान किए हैं खासतौर पर पंजाब से चंडीगढ़ के अंदर एंटर होना वहाँ पे आपने बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई है उसके बाद क्या कहाँ पे लैब्स जो है वो हो जा रहे हैं जो चंडीगढ़ के अंदर ग्रेनेड के हमले हो रहे हैं इतना ही नहीं फायरिंग जो है वो खुलेआम हो रही है चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं या फिर कई और इंसिडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं कहाँ पे लैब्स कहाँ पे देखिए कमी है हमें अपनी जोग्राफिकल स्थिति समझनी चाहिए कि हम पाकिस्तान से 553 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं हमें पाकिस्तान के होस्टाइल इंटेंशन समझने चाहिए उनकी एक बहुत थ्रस्ट है वो चाहते हैं कि भारत में डिस्टर्बेंसेस फैलाए जाएं सो इन दिस लैंडस्केप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ फ्रंट लाइन स्टेट सो जैसे CM साहब ने पीछे बयान दिया था जो हमारी पासिंग आउट परेड थी कि पंजाब पुलिस देश की लड़ाई लड़ रही है ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पंजाब पुलिस इज इन द फोरफ्रंट क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है तो हमने ये चैलेंज जो है हम इसको वी आर अप टू इट एंड वी विल मेजर अप टू इट एंड
foil all the designs of Pakistan's ISI. सर कितने टाइम से ये रैकी सिविल इन्वेस्टिगेशन में पता चला हो कि कितने पहले से ये रैकी की जा रही थी बीजेपी दफ्तर के आसपास की? ये तो 28 की अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, पर रेकी कोई बहुत डिटेल्ड नहीं करी गई थी, जो क्योंकि इनके पास सामान आया ही 28 को, जो अभी तो भी बाकी डिटेल्स में ये हम सारे इसको इंटरोगेट करेंगे, इन्हें आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਗਏ ਔਰ ਉਪੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖਾ ਰੂਟ? नहीं, जिवें मैं पहले दस्या यही क्वेश्चन पूछा गया सी कि इट सीम्स लाइक एस्केप रूट, दे वर ऑन द रन। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਪੜਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ टारगेट सर सीधा ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। सो टारगेट देखो, इन्हों की कोशिश तो हैगी भी जिथे दांव लग जाए। सर इनके सो पास से कुछ रिकवरी हुई है, पहले वालों के पास तो ग्रेनेड और हथियार, इनके पास से दोनों के इनको पास तो अभी कल गिरफ्तार किया है, तो अभी मतलब रात को गिरफ्तार किया तो ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਟਾਰਗੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ISI ਦੇ PIOs, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਫੋਰਨ ਨੋਟਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ कटआउट्स यूज करके वो डिफरेंट मॉड्यूल्स ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ हैं। जी सर, क्योंकि बीजेपी क्लेम कर रही है कि एक सीनियर लीडर अश्विनी शर्मा टारगेट से सीगे, क्योंकि उत्थे सीगे 2-3 दिन तक उत्थे, कुछ इस तरह की कोई गल सामने आई है? हजे इन्वेस्टिगेशन इज एट अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इन्वेस्टिगेशन पे। ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼।